Today we are going to discuss about concept of modulus of rigidity. You know about the Hooke's law. According to Hooke's law, within elastic limit, stress is directly proportional to strain. Stress, it is the force acting per unit area, and strain is the ratio of change in dimension to the original dimension. Now in this case, in case of modulus of rigidity, we are going to discuss about the change in shape of an object. ऑब्जेक्ट का जो शेप चेंज होगा तो उसमें कितना स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें कितना स्ट्रेन आएगा. दैट डिस्कशन इज considered in modulus of rigidity. That means in this case we have to take stress related to the change in dimension. तो डायमेंशन जो चेंज हो रहा है, कौन सा डायमेंशन चेंज हो रहा है, तो इसमें शेप चेंज हो रहा है. दैट मीन्स इन दिस केस दिस स्ट्रेस इज रिलेटेड टू चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब जो स्ट्रेन आ रहा है, जो चेंज हो रहा है, वो किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेस के कारण हो रहा है. तो ये स्ट्रेस कौन सा होगा, जिस स्ट्रेस के कारण किसी बॉडी का शेप चेंज होता है, जिसको हम लोग शियरिंग स्ट्रेन कहते हैं, जिसको हम लोग शियरिंग स्ट्रेन कहते हैं. तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल स्ट्रेस होगा इज कॉल्ड एज द शियरिंग स्ट्रेस. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ वी कैन राइट शियरिंग स्ट्रेस is directly proportional to shearing strain. Directly proportional to shearing strain. Shearing stress is directly proportional to shearing strain. So within elastic limit, shearing stress is directly proportional to shearing strain. This is the Hooke's law. मतलब Hooke's law के अकॉर्डिंग अगर किसी बॉडी के ऊपर शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो उस बॉडी में शेयरिंग स्ट्रेन तैयार होता है जो कि शेप से रिलेटेड है. लेकिन इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर आपने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस किया तो बॉडी अपने इलास्टिक बिहेवियर को छोड़ेगा और प्लास्टिक बिहेवियर में जाएगा. इलास्टिक बिहेवियर को छोड़कर वो प्लास्टिक बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब हुक्स लॉ जो है वो विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर ही वैलिड रहेगा. मतलब जब आप किसी बॉडी का शेप चेंज करते हो उसके लिए शियरिंग स्ट्रेस जब अप्लाई करते हो तो उस वक्त जब तक आपने स्ट्रेस अप्लाई किया हुआ है तब तक उस बॉडी का शेप चेंज होगा, मतलब रहेगा. और जैसे आपने शेयरिंग स्ट्रेस को कम कर दिया वैसे ही, या उसको हम लोग सीधा सीधा ये कहेंगे कि हमने शेयरिंग स्ट्रेस को रिमूव किया, वैसे ही बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा. दैट मीन्स बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, दैट मीन्स बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ऑन रिमूवल ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेस. That means we can say that it is within elastic limit. तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर रिलेशन लिख रहे हैं. शेयरिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयरिंग स्ट्रेन. प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के एक कांस्टेंट लेंगे विथ इक्वालिटी साइन, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज elastic constant, and this elastic constant is called as modulus of elasticity. In this case this modulus of elasticity is called as modulus of rigidity, जो कि constant of proportionality है यहाँ पे, modulus of rigidity, and this is multiplied with shearing strain.
This is multiply with shearing strain. Now let us find out formula for modulus of rigidity. So modulus of rigidity is equal to, ये रेशो बनेगा, शेयरिंग स्ट्रेन को हम लोग लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये शेयरिंग स्ट्रेस हो गया डिवाइडेड बाय शेयरिंग स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन। तो ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, उस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं अभी। द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन is called as modulus of rigidity. This modulus of rigidity is denoted by symbol eta. थोड़ा इनके समान है, नीचे इसको खींच दिया, n लिख दिया और इसको नीचे खींच दिया, ये बन गया eta सिंबल। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को eta से डिनोट किया जाता है, एंड दिस इज इक्वल टू shearing stress अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन हो गया। Now let us take one example to find out the final formula for this modulus of rigidity. तो हम यहां पर जो एग्जांपल ले रहे हैं, एक क्यूब का लेंगे, एक क्यूब लेंगे जो कार्डबोर्ड से बना हुआ है, मतलब एक ज्योमेट्री जो कि कार्डबोर्ड से बना हुआ है, क्यूब कार्डबोर्ड से बना हुआ है, और उस क्यूब के ऊपर हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। आपको पता है दुकान जो होती है उसमें बॉक्सेस होते हैं, बॉक्स होता है जिसको हम लोग कार्टून कहते हैं, जो कार्डबोर्ड से बना हुआ रहता है। तो वो ज्योमेट्री हम लोग यहां पर कंसीडर कर रहे हैं। वो क्यूब होता है, वो जो कार्टून जो होता है, मतलब हम क्यूब से अलग भी शेप होते हैं उसके, लेकिन हम लोग यहां पर कंसीडर कर रहे हैं कि वो जो कार्टून है वो क्यूबॉइड है, मतलब क्यूब है वो, और उसके ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करने वाले हैं, स्ट्रेस अप्लाई करने वाले हैं। ये बन गया क्यूब, ठीक है, ये ज्योमेट्री क्यूब बन गया। ठीक, अब इसके ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे। तो आप लोग देख रहे हो ये सरफेस, इस सरफेस को देखो, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे। इस फोर्स को हम लोग यहां पर कहेंगे टेंजेंशियल फोर्स। यहां पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली इसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहां पर एक कंडीशन रखना पड़ेगा, ये जो है, ये सरफेस जो है, लोअर सरफेस, इसको हम लोग फिक्स रखेंगे, ये फिक्स रखेंगे, इसको, इसका मूवमेंट नहीं होगा। ये समझ लो जमीन से चिपका हुआ रहेगा, सरफेस से चिपका हुआ रहेगा, और आप यहां पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो बॉडी ऐसा है, ये जो सरफेस है वो ये वाला है, ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट सरफेस मतलब ये है। समझ लो ये PQRS है,
ठीक है, और ये ABCD है, ऐसा समझ लो। आप PQRS के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो अगर आप माइन्यूटली देखोगे तो मैं PQRS पर जो फोर्स लगा रहा हूं वो किस प्रकार से लगा रहा हूं। मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं कि वो फोर्स PQBA, मतलब ये जो सरफेस है इस सरफेस के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। मतलब लगा रहा हूं, ठीक है, PQRS के ऊपर लगा रहा हूं, लेकिन ऐसा लगा रहा हूं कि वो फोर्स जो है वो कहां पर अप्लाई होना चाहिए, PQBA के ऊपर, अपर सरफेस के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। लोअर सरफेस फिक्स रहेगा तो क्या होगा, ये हो गया आपका PQRS, ये हो गया आपका ABCD। आपने फोर्स कहां पर लगाया, टॉप पे लगाया, यहां नहीं लगाया, बीच में नहीं लगाया, टॉप पे लगाया, क्योंकि टॉप पे लगा फोर्स। तो उसके कारण क्या होगा, ये तो फिक्स है, ये तो लोअर है, ये तो फिक्स है, ये अपर सरफेस है, इमेजिन करो ये अपर सरफेस है यहाँ पर, तो ये क्या होगा, ये ऐसा जाएगा। मतलब यहां पर अगर फिक्स है, यहां पर आपने फोर्स लगाया है, ये पूरा ऐसा झुकेगा। पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। थोड़ी देर के लिए सोचो, आपके सामने जो ज्योमेट्री दिख रहा है, इसको कंप्लीट करो, इसको कंप्लीट करो, तो आपको स्क्वायर दिखेगा, क्योंकि उस क्यूब का अगर आप फ्रंट सरफेस देखोगे तो वो फ्रंट सरफेस आपको क्या दिखेगा, तो फ्रंट सरफेस आपको स्क्वायर दिखेगा, स्क्वायर दिखेगा। इसके हिसाब से अगर देखा जाए, इसको अगर हम लोग कंसीडर करेंगे थोड़ी देर के लिए, तो आपके सामने है PADS, देख लो आप लोग, ये आपके सामने वाला फेस हो गया। अब ये 3 डायमेंशनल बनाया, लेकिन आप अगर समझ लो किसी क्यूब को अगर देख रहे हो, आपके सामने अगर क्यूब है तो आजू बाजू का नहीं दिखेगा, ऊपर नीचे का नहीं दिखेगा, पीछे का नहीं दिखेगा, सरफेस आपको सिर्फ सामने का दिखेगा, जो कि स्क्वायर होगा। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। आपने यहां पर फोर्स अप्लाई किया था, यहां पर फोर्स अप्लाई किया था, तो ये सरफेस क्या हुआ, ऐसा झुक गया। इसका मतलब P जो है, ये जो PS जो है वो ऐसा झुकेगा, और जो AD है वो ऐसा झुकेगा। D वही रहेगा, A का डिस्प्लेसमेंट होगा, ये A डैश हो गया, और P जो है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये P डैश हो गया। आप देखो, आपको जो अभी ज्योमेट्री मिला है वो रोम्बस है। थोड़ी देर के लिए आप एक सिंगल सरफेस की अगर बात करोगे तो वो रोम्बस है, और पहले आपके पास में स्क्वायर था, तो शेप चेंज हो गया। ठीक है, तो आपने जो फोर्स अप्लाई किया वो अपर सरफेस पर अप्लाई किया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट अपर सरफेस, एरिया ऑफ अपर सरफेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एज शियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, अब शेप चेंज हुआ तो उसको शो करने वाला कौन है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। जिस लैटरल डिस्प्लेसमेंट को मैं यहां पर x से डिनोट कर देता हूं, और ये जो हाइट है PS, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि शेप कितना चेंज हुआ है, जो कि शेयरिंग स्ट्रेन में डिस्कस किया जाता है। ये आपका 90 डिग्री था। ये एंगल भी आपको बताएगा कि कितने अमाउंट में शेप चेंज हुआ है, कितने अमाउंट में शेयरिंग स्ट्रेन हुआ है। क्योंकि आप देखो, एंगल अगर बढ़ा, इसका मतलब ये ज्यादा झुक गया है, जितना ज्यादा झुकेगा उतना ज्यादा एंगल होगा, उतना ज्यादा शेप चेंज होगा। सो दिस एंगल आल्सो गिव्स द अमाउंट ऑफ चेंज इन शेप, मतलब शेयरिंग स्ट्रेन बताएगा वो। नाउ लेट अस फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, बेसिक फार्मूला लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा यहां पर, इन दिस केस shearing stress, it is the tangential force acting per unit area of upper surface। समझ लो अपर सरफेस का एरिया जो है वो A है, ठीक है, और ये फोर्स जो है वो F हो गया, फोर्स यहां पर F हो गया, एंड shearing strain
according to the concept of shearing strain, it is the ratio of lateral displacement, that means x, to the distance from the fixed surface. तो fixed surface ये हो गया, वहां से जहां पर आपने फोर्स लगाया उसका डिस्टेंस, मतलब ये हाइट h हो गया. So x upon h, and hence eta is equal to shearing stress force upon area. ठीक है, shearing strain x upon h. ठीक है, so it becomes eta is equal to fh upon a into x is the formula for modulus of rigidity. सेकंड फार्मूला भी यहां पर फाइंड आउट किया जा सकता है. आप लोगों ने इस ट्रायंगल में यहां पर tan थीटा का अगर यूज किया तो tan थीटा का मतलब होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो थीटा का अपोजिट कौन हो गया x, एडजेसेंट कौन हो गया h, ये तो हाइपोटेनस हुआ. मतलब x अपॉन h की जगह पर आप tan थीटा लिख सकते हो. तो इटा इज इक्वल टू f अपॉन a अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं. तो फार्मूला आपका बनेगा इटा इज इक्वल टू f अपॉन a tan थीटा. ये भी एक फार्मूला बन जाता है. दो फार्मूले बन गए आपके, एफ एच अपॉन ए इंटू एक्स. सेकेंड फार्मूला बन गया आपका एफ अपॉन ए tan थीटा. इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, लो एक और फार्मूला बनेगा. इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन tan थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा, और फार्मूला बनेगा थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए थीटा. थीटा इज इन रेडियन, थीटा जो है वो रेडियन में होगा. तो इस प्रकार से ये बन गए आपके फार्मूले, एफ एच अपॉन ए इंटू एक्स, एफ अपॉन ए tan थीटा एंड एफ अपॉन ए थीटा. नाउ लेट अस फाइंड आउट यूनिट of this modulus of rigidity. Modulus of rigidity is the ratio of shearing stress to the shearing strain. तो shearing strain का तो कोई यूनिट नहीं है, डायमेंशन नहीं है, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, मीटर अपॉन मीटर कैंसल, बचेगा shearing stress. So unit is shearing stress force upon area. So न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा. इट इज इन एमके सिस्टम, ये एमके सिस्टम में होगा. और न्यूटन का हम लोग यहां पर बनाएंगे डाइन, मीटर का बनाएंगे सेंटीमीटर. तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा ये सीजीएस सिस्टम में. ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड आउट डायमेंशन. डायमेंशन फोर्स है m1 l1 t-2 डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, मतलब l2. l2 ऊपर जाएगा -2 होगा, -1 बन जाएगा यहाँ पर, और ये हो गया. सो m1 l-1 t-2, 1 -1 -2 are the dimensions for this modulus of rigidity. So this is the concept of modulus of rigidity, in which we have considered the example of cube. क्यूब का एग्जांपल लिया, उसके ऊपर उसके अपर सरफेस के ऊपर फोर्स लगाया, लोअर सरफेस जो है उसको फिक्स रखा. डेफिनेटली उसका शेप चेंज होगा, जिसमें हम लोग शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन फाइंड आउट करके फाइनली इस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के 3 फार्मूले फाइंड आउट कर चुके हैं. तो पहला फार्मूला एफ एच अपॉन ए इंटू एक्स, टेंजेंशियल फोर्स, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स सरफेस, एरिया ऑफ अपर सरफेस, एक्स इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट. थीटा is called as angle of shear. थीटा को हम लोग यहां पर shearing एंगल या फिर एंगल ऑफ shear कहेंगे, क्योंकि ये भी तो बताएगा शेप कितना चेंज हुआ है. ये जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा शेप चेंज हो रहा है, ये जितना कम रहेगा उतना कम शेप चेंज होगा.
एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरम थीटा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो आपको थर्ड फार्मूला मिल जाएगा f अपॉन a इंटू थीटा. यूनिट एंड डायमेंशन सेम एज द यंग मॉडुलस एंड द बल्क मॉडुलस.